अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में। कराची से लाहौर पसंद की शादी का केस, बच्ची कराची से लाहौर आती है और पसंद की शादी करती है और इस केस को ज़हीर और शब्बीर केस कहा जाता है। इस केस में जो वकला ज़हीर की जानिब से और उस बच्ची की जानिब से ये जो केस लड़ रहे हैं, राय खुरम उनका नाम है, उनका नाम जो है वो कराची पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनका नाम चलान में दिया गया है और उनके जो उनके जो गिरफ़्तारी जो नॉन बेलेबल जो हैं वो वारंट जारी किए गए हैं। मेरे इस जानिब सरदार अकबर डोगर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे साथ मौजूद हैं। इस केस पर इनसे भी गुफ्तगू होगी और दूसरी जानिब जो है मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फ़िरोज़ वाला बार, इनसे भी बात होगी। डोगर साहब, क्या देखते हैं, वो शेर भी है कि मकतूल ही आ गया, मकतूल पे जो है ना वो ख़ुदकुशी का इल्ज़ाम लग जाता है और निगाह अदल में जो है वो जो कातिल है वो बेकसूर हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि ये रीत ठीक है, गलत है, क्या मामला है? ये तो जी इन्होंने ना एक हम आम डिस्कशन में स्टोरी में एक पढ़ते थे, वो खड़क सिंह, जस्टिस खड़क सिंह वाला फैसला। तो ये लगता है सिंध पुलिस ने भी वो इस तरह का जो है ना वो इकदाम कर रही है कि जो वकील है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुनियादी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईन पाकिस्तान, किसी भी शहरी जिसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगता है उसको ये हक़ देता है कि वो अपनी मर्ज़ी के वकील एंगेज करें और वो उसके मुकदमा की पैरवी करें। और इसी तरह जो वकील साहब, वकला साहबान हैं, उनको बाकायदा कानून ने प्रोटेक्शन दी हुई है कि उनके साथ जो भी क्लाइंट उनका मिलता है, उनसे बात करता है, उनसे डिस्कशन करता है, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिस नेचर की भी हो, सिवाय उसके कि कोई मुल्क के हवाले से कोई अगर कोई बात हो, तो अदरवाइज़ जिस तरह की भी कोई हो तो कानून, कौमी सलामती ख़तरे में हो तो उसके हवाले से तो कोई बात की जा सकती है। अदरवाइज़ कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो उसकी अपने क्लाइंट की, जो उसका मुवक्किल है, जो भी उसने डिस्कशन की, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी, वो किसी को बताने का, उसको डिस्क्लोज़ करने का पाबंद नहीं है। अब राय साहब का कसूर इतना है कि वो उनके वकील थे, वो यहाँ पे उन्होंने वकालत की। अब भी वकालत करने वालों को अगर आप सहूलत कार में ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कानून का जो मिसयूज़ है वो हो ही नहीं सकता कि आप वकला को भी इम्प्लिकेट करें मुकदमात में और महज इस बिना पे करें कि जी आप इसके काउंसिल थे, आप पेश हुए और आपने केस में तो आप सहूलतकार किस तरह हो गए? भी सहूलतकार एक डिफरेंट चीज़ है और काउंसिल होना, वकील होना, ये एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, मुअज़्ज़ज़ पेशा है, ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये मुआशरे की क्रीम है और ये आप देखते हैं उनमें से भी कि ये मेरे लिए सूटेबल हैं, ये मेरे केस के हवाले से उसके पास बंदा जाता है और जब वो उसके वकील हो जाएं और उसके हवाले से कोर्ट में बात करें, उसकी पिटीशन फाइल कर दें, तो आप उसको भी अगर सहूलतकार की मद में ले आएंगे तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा कानून का गलत इस्तेमाल और कोई हो नहीं सकता। और उससे अगली बात भी मैं ये कहूँगा कि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ ना, उसमें आईओ से लेके पुलिस के हाई अप तक किसी ने देखा, ना उसके कंसर्न एसपी जो इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने देखा, ना उसका कोई जो हेड था उस वहाँ का उसने देखा और ना ही आईजी ने देखा। इसी तरह जो है, आपकी नज़र में इसमें पुलिस बशमूल वहाँ के जो वकला, जो सरबराहान हैं, उनका किरदार भी आपको लगता है कि मशकूक है? मैं सरबराहान और उसके बाद पुलिस के बाद आ गया, नेक्स्ट फेज़ आ गया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का। अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि कोई मैटर उनके सामने आता है तो उन्होंने फ़ाइल पेरूज़ करनी है, पेरूज़ करके अपनी राय देनी। ऐसे नहीं है कि पुलिस लिख के ले आइए और आप आंखें बंद करके कोर्ट में ले जाएं और कोर्ट से कहें जी कि ये नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो एक वकील साहब के आप इशू कर दें। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि क्या आपको क्या लगता है कि ये मामला भी ग्रुप बंदी की नज़र तो नहीं हो गया? इस काले कोट का ये जो परचम है ना, इसके नीचे भी चंद ग्रुप बंदियाँ होती हैं और कोशिश की जाती है कि अपने किसी साथी को दीवार से लगाया जाए। आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसे नहीं होगा जी। हमारे ग्रुप बंदी एक होती है इलेक्शन की हद तक, हमारा दोस्तों के दरमियान इलेक्शन होता है और ग्रुप बंदी भी इलेक्शन की हद तक होती है जी। बाकी हर बंदे का अपना नज़रिया, अपनी सोच है, वो किसी बात से एग्री करना, किसी पे ना एग्री करना, वो तो आप किसी के पे कदगन लगा नहीं सकते। जी। तो दोस्तों के दरमियान इलेक्शन है, लेकिन जो इज्तमाही बात होती है उस पर हमेशा हमेशा वकला इकट्ठे होते हैं, इत्तेहाद दिखाया जाता है, इत्तेहाद इत्तेफाक दिखाया दिखाया जाता है जाता और है। इत्तेफाक होता है। हम तो हमेशा कोई भी, यानी वकला से हट के भी, हम हर मजलूम और महकूम के साथ के हवाले से हमेशा बार एसोसिएशन, वकला कम्युनिटी अपनी आवाज़ बुलंद करती है। ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बार मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो इसके लिए तो बिल्कुल करेंगे। और ना इसमें कोई सियासत वाली बात है, ना इसमें कोई धड़ेबंदी और ग्रुप वाली बात है।
ये हमारा एक इज्तिमाई मसला है। आज हमारे किसी एक भाई के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी होगा, और इस तरह की रवायात को हम ख़त्म करने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इसकी मज़ामत करनी चाहिए, और हमें मुतालबा करना चाहिए कि जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की अच्छा, जाए। आखिर में ये बता दीजिए कि बहैसियत वकील उनके पास क्या इख्तियार है कि वो जिन्होंने ये नाम शामिल करवाए, जिन्होंने उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की, कि वो कोई अपना मामला लड़ सकते हैं, अपने आप का दिफ़ा कर सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सबसे बुनियादी बात तो ये है कि उनको इसमें अपना दिफ़ा करना है। बिल्कुल। चूँकि लीगली उनको प्रोटेक्शन है, जी। उनका किसी किस्म का ऑन द रिकॉर्ड जो है वो किसी किस्म का कोई रोल सामने नहीं है। जी। कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसने कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की, कोई मटेरियल उनके खिलाफ अवेलेबल नहीं है, और महज सहूलतकार दे के उसका नाम शामिल कर देना। सबसे पहले तो उन्हें तहर्रुक करना होगा कि यहाँ से अपना नाम निकलवाएँ, नाम निकलवाएँ। और जब नाम उनका निकल जाता है तो फिर उनके पास रेमेडी है कि उनको डिफेम करने के लिए, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, दो तरह की जी। रेमेडीज़ हैं। वो क्रिमिनल जो है कंप्लेंट कर सकते हैं कंसर्न पर्सन जो भी ज़िम्मेदारान है उनके खिलाफ, और सिविल की जो है वो अपना रिकवरी का सूट कर सकते हैं। और थर्ड वन ये है कि जो कॉम्पिटेंट फोरम है, जैसे हमने आईजी से मुतालबा किया है कि उनको ये देखना होगा कि किन लोगों ने किया है। जी। अगर पुलिस ने किया है तो पुलिस के खिलाफ मिसयूज़ ऑफ पावर्स के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी और इदारे ने किया, जिसने जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई, कंसर्न आईजी को भी, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेड हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जी। उनको कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। और इनके खिलाफ, इनके पास हमारे भाई के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज़ मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया जी, अकबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद से। दूसरी जानिब आसिफ बशीर मिर्ज़ा साहब हैं जी, सरबराह हैं ये फ़िरोज़ वाला बार। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मामला ये जानबूझकर किया गया, जानबूझकर किसी के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई? ये असल में ये सूरत-ए-हाल है, ये एक माइंडसेट है। ये जो पुलिस है ना, पुलिस वकला को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करती। तो वो इस तरह के हीले बहाने करके ना ये काम उन लोगों ने किया, ये एक साज़िश है। मैं इसको एक साज़िश कहूँगा कि वकला के अंदर इस तरह का काम शुरू कर देना कि अब हम लोग तो वो अपने जो हमारे पास मौक्कल साइलिन आते हैं, हम उन्हें अदालतों से रिलीफ़ लेके देते हैं। पुलिस के ख़िलाफ़ हम हर वक़्त तैयार होते हैं, क्योंकि पुलिस लोगों के साथ ज़ुल्म तशद्दुद करती है, इल्लीगल तरीक़ों से उन्हें हरासा करती है। हम उन्हें अदालतों से रिलीफ़ लेके देते हैं, अपने मौक्कल को, साइल को। तो ये पुलिस को अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से पुलिस के अंदर एक दुश्मनी, एनिमिटी जो है ये पनप वकला रही के है। खिलाफ, वकला बरादरी के बुलक्कला खिलाफ ख़ास बरादरी तौर पे। ये एक पनप रही है। ये उसी का एक खासा है। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है वो भी भरपूर इन्वॉल्व है? बिल्कुल, मैं तो इसको कहूँगा कि क्योंकि पुलिस ने अगर उनको शामिल करके तो उनके पास लेके गई है, प्रोसिक्यूटर जो है वो हर कोर्ट में होता है, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होता है। तो प्रोसिक्यूटर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो देखे भई ये वारंट ऑफ अरेस्ट माँग रहा है, किस लिए माँग रहा है? क्या इसके एविडेंस इसके अंदर मौजूद है? अब इस बिना पर कर देना कि ये जनाब उन्होंने वो जो नूर ज़ोहरा जो व्हाटएवर जी, जो जी। भी उसका नाम है, जी। तो उसको उसने अदालत के अंदर उसके पिटीशन फ़ाइल की है, वकील ने अपना नाम लिखा है, वो उन्हें लेके मुख्तलिफ़ अदालतों से रिलीफ़ दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसका राइट है। लोगों का राइट है अपने बचाव के लिए। तो वकला का हमारा एक सिस्टम है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें ये इजाज़त दी हुई है कि हम हर मज़लूम की मदद कर सकें।